हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HL क्लासेस। आज हम करेंगे साइंस क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12। चलो शुरू करते हैं, समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और कैसे कैसे इसके होते हैं। सब चीज़ आज डिटेल में हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले रिफ्रेशर लेनी है, ये वाली मंजीत कौर, ये वाली। इसमें से आपको एकदम बढ़िया सी है बुक, इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात तो आपको पता होगा कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में, पंखे चलाने में, और जैसे आपका ये मोबाइल, जिसमें आप मोबाइल देख रहे हो, उसे चार्ज करने में, सब चीज़ में आपको इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है। यहाँ रोड में हर मशीन चलाने में आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। ठीक है, तो चलो पहले देखेंगे हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, क्या करना है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सभी को पता है कितने टाइप इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं हमारे, दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, एक अपोजिट चार्ज होता है, एक सिमिलर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पता है सभी को। तो देखो हम नोट्स बनवाते चलते हैं, आपको नोट्स बनाते हुए चलना अपनी कॉपी में। पहले तो अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज कैसे होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज। और जो सिमिलर चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्ज, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। मान लो अपोजिट चार्ज है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को चिपक जाएंगे। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तो रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो उसे रिपेल करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, SI यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है आपकी कोलम्ब। क्या होती है, कोलम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप डिनोट करते हो किससे, Q से। सही है ना, इसे डिनोट करते हैं हम Q's के। ठीक है, और फिर आगे है कि 1 कोलम्ब इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन इक्वल चार्ज। और अब प्रोटॉन पजेसेस पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन में कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। कितना होता है, ये आपको याद रखना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम्ब, इतना चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम्ब चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पर एक आपका सैंपल प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज। हमें कैलकुलेट करना है कि 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तक आपने बताया इसे कि एक प्रोटॉन में इतने चार्ज होते हैं, तो इसे बताना है 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या करोगे आप, इसका डायरेक्टली आप इसे अपोजिट करके लिख दोगे। ठीक है ना, उल्टा लिख दोगे, आपको पता ही है। तो देखो यहाँ लिखोगे आप 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम्ब। अब इसने पूछा 1 कोलम्ब में कितने होंगे, तो 1 कोलम्ब में कितना होगा, 1/1.6 × 10⁻19 × 1, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 10⁻19/1.6, हटाया पॉइंट, ये लग गया। तो 10⁻20/16, अगर इसे आप काटोगे तो बन जाएगा ये आपका क्या, ये बन जाएगा आपका 6.25 × 10⁻18। ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने, सॉरी, एक कूलम्ब में इतने चार्ज होते हैं। ठीक है ना, एक कूलम्ब में, खाली एक कूलम्ब में इतने सारे चार्ज होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है कि टाइप ऑफ कंडक्टर। आप सभी को पता होगा कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं, 2 टाइप के कंडक्टर होते हैं, एक इंसुलेटर होता है और एक कंडक्टर होता है। मतलब इसने
कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सही है ना। तो देखो पहले कंडक्टर के ऊपर बात करेंगे। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। क्या होते हैं? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिन सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इज कॉल्ड कंडक्टर्स। उन्हें कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी को। अब देखो आपको इसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। अच्छे से एग्जाम्पल आते हैं आपको, बढ़िया बढ़िया पूछते हैं, तो आपको हम एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल क्या है इसके? सभी को पता होगा, सिल्वर, कॉपर, सारे मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है ना। सबसे अच्छा है इसका सिल्वर और एल्यूमिनियम, सबसे अच्छे होते हैं। सही है, आगे और देख लेते हैं कुछ है। ठीक है, अब है क्या? इंसुलेटर्स। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो सकती, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं हम? कंडक्टर। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं कंडक्टर्स के। इसके देखो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है ग्लास और इबोनाइट और रबर, मोस्ट प्लास्टिक और पेपर, ड्राईवुड, कॉटन, ड्राईवुड, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी में तो पास हो ही जाता है करंट, पता ही होगा आपको। कॉटन, माइका, बैकलाइट और बस। ठीक है, एक और है पोर्सिलेन। मैं आपको इसमें एमसीक्यूज भी दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनमें क्योंकि चार्ज नहीं फ्लो हो पाता, इसलिए ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। अब आ रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सही है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ से वर्क डन चलता हुआ इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक जहाँ तक कोई इलेक्ट्रिसिटी आई है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख देते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field, electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge, positive charge from
positive charge from infinite to that point, from infinite to that point। ठीक है ना। तो देखो एक बार समझ लेते हैं इसे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक पॉइंट का, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन मूविंग एट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना वर्क डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फानाइट से लेकर के उस पॉइंट तक जहाँ तक मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आई है इन्फानाइट से, तो वहाँ से लेकर वर्क डन वहाँ से इन्फानाइट से उस पॉइंट तक का क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इसी का एक और चीज़ है कि है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। वही चीज़ है पर ये क्या होता है, एक निर्धारित पॉइंट से होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, 2 पॉइंट से होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving unit charge from one point to that point, from one point to that point। अब ये क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे उसमें था कि वर्क डन कहाँ से इन्फानाइट से लेकर के उस पॉइंट तक का, तो इसमें है 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई, सही है ना, इस पॉइंट तक। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट तो पता ही होगा ना आपको क्या क्या होता है, इसमें सेल होता है, लाइट होती है, बैटरी होती है, सब चीज़ें होती हैं। सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन यूनिट चार्ज, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को आने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन लगा उसे बोलते हैं हम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक इसका फॉर्मूला भी है पोटेंशियल डिफरेंस का, लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का W अपॉन Q मतलब वर्क डन, W का मतलब वर्क डन, अभी लिखाएंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखवाएंगे इसकी, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ये होता है, सही है ना। पोटेंशियल अभी देखो ऊपर का मिटो देते हैं, रब करते हैं इसे, फिर सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। इसमें कम से कम 12 और 13 फॉर्मूले हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, V, और वर्क डन तो पता ही होगा, सबने पढ़ रखा है, W, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया था पहले, Q। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, वर्क डन, और ये है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सही है ना। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी को। अब देखो अब क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पूछता है आपसे। SI इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, Q कोलाम्ब, पता होगा ना, सभी को बताया था अभी। और SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। इसे डिनोट करते हैं, इसे V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब से हर किसी में बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन आता है क्या कि डिफाइन द 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे आपको फॉर्मूले मिलते जाएंगे आप उन्हीं से डिफाइन करते जाओगे। डिफाइन द 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है
ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप देखो इसे 1 है तो आप इसे और इसे भी 1 मान लोगे और इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको डिफाइन कर पाओगे। कैसे देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो देखो आपने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से ही 1 वोल्ट इसे डिफाइन कर दिया। देखो कैसे, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point is said to be between 2 point is said to 1 volt said to point कहाँ गया, point is said to 2 point said to be, एक बार दोबारा लिख देते हैं। the potential difference between 2 point is said to be, यहाँ तो 2 ही रहा, to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from 1 point to that point, ठीक है। तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कब कहेंगे, जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे बोलेंगे हम 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आगे आता है आपका वोल्ट मीटर। क्या आता है, वोल्ट मीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इसके अंदर से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो आपका भी तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है, ऑब्जेक्टिव तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय मीन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। एक क्वेश्चन और आएगा कि करंट कौन मेजर करता है, तो आगे आएगा वो करता है एम मीटर। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस नोट डाल के लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, क्या कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, वोल्ट मीटर। अच्छे से याद करना, वोल्ट मीटर। ठीक है, फिर अब इसके अंदर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़े अच्छे से आएंगे कि वोल्ट मीटर का कैसा रेजिस्टेंस आता है। तो आप बताओगे वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या बताओगे, अ वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। और एम मीटर का होता है जो करंट नापता है, उसका होता है लो रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर इज अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को आप दूसरे नाम से क्या कह सकते हो, वोल्टेज। जो आपके घर में पता है ना आपको कितनी वोल्टेज की लाइट आती है, इज अदर नेम कॉल्ड, वोल्टेज इज अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टेज एक दूसरा नाम भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो आप बताओगे इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। आपको एक क्वेश्चन भी बता देते हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं कि वाई वोल्ट मीटर, अब पूछेगा वाई एम मीटर हैज लो रेजिस्टेंस। तो आप अभी बताते हैं, वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस का मतलब भी आपको आगे आगे पता चलेगा क्यों होता है। अब वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस बिकॉज इट टेक्स नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट,
फ्रॉम द सर्किट, ताकि ये बिल्कुल भी करंट सर्किट से ना ले। देखो अगर आपको एक लाइट जल रही है, ठीक है, अगर आप उसमें वोल्ट मीटर फिट कर दोगे, अगर उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस क्या मतलब है, रेजिस्टेंस हाई करंट कम, क्योंकि रेजिस्टेंस और जो करंट होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ता है दूसरी चीज़ कम हो जाता है। तो अगर आप मान लो यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ अपने आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो इसका रेजिस्टेंस लो होता है, ताकि जो रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट जितना जा रहा है उतना ही ये बताए कि ये बल्ब इतना करंट ले रहा है। अगर रेजिस्टेंस का हाई होता तो करंट इसका ख़त्म हो जाता, नेग्लिजिबल हो जाता, तो ये नहीं सही नहीं बता पाता कि ये कितनी लाइट ले रहा है इससे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने आपको फॉर्मूला बताया V = W/Q की, उस पर फिर आगे बढ़ेंगे करंट के ऊपर, फिर आपको मिलेगा दूसरा फॉर्मूला। चलो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। इसके लास्ट में आपको पूरे चैप्टर के MCQ भी दिए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग चार्ज 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट एट 128 वोल्ट। तो देखो यहाँ दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। यहाँ पर आपको निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन आपको फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला आपके पास पता ही है आपको, क्या है, V = W/Q। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है आपका, V = W/Q। तो देखो V यहाँ से आप कैसे निकालोगे, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का है, ये पूरा नहीं है, तो आप इसे पहले माइनस करो, 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, कितना आएगा, ये 10 वोल्ट आएगा। मान लो जैसे आपके घर में एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, वो 128 पे था, फिर आपने जलाया, फिर उसका जो मीटर है वो कितना पहुंच गया, 128 पे। तो क्या आप पूरा थोड़ी ना लोगे, आप तो उतना ही लोगे ना जहाँ तक का था, और उसका माइनस करोगे, 10 वोल्ट था, तो ये आ गया 10। वर्क डन निकालना है, और ये है 2, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 20 जूल। आपको ऐसा यूनिट अच्छे से याद होनी चाहिए, अगर आप ऐसा यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो वर्क डन आ गया आपका कितना, 20 जूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे हम क्या, करंट पे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।